विजय गुड़िया, विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम, 1 सितंबर की बात है, फॉर 1,06,000. प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्टेड अ 3 months bill. ऑन ड्यू डेट प्रीतम रिक्वेस्टेड दैट बिल बी रिन्यूड फॉर फ्रेश पीरियड ऑफ 2 months. अच्छा, जिन बच्चों को कल जाना होगा दे कैन गो ऑल्सो अर्ली. आई विल ट्राई एंड मेक इट अ पॉइंट दैट इट इज स्ट्रीम्ड ऑन यूट्यूब ऑल्सो प्राइवेट. ओके, फॉर टुमारो. ये चलेगा अभी, बट रहोगे तो ज्यादा बढ़िया. Pritam requested that the bill be renewed for a fresh period of 2 months. Vijay agrees provided interest at 9% per annum is paid immediately in cash. To this Pritam was agreeable. The second bill was met on due date. Give journal entries in the books of Vijay and Pritam both. So beta ji, first let's focus on Vijay. Vijay sold goods. तो पहली एंट्री विजय की बुक्स में होगी सेल्स की. What is the entry? Pritam to sales. पहली एंट्री यहां तक इजी है. प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्टेड अ 3 months बिल. बट हु रिसीव्ड द बिल? प्रीतम एक्सेप्टेड, विजय सोल्ड. सो विजय इज अ क्रेडिटर, विजय रिसीव्ड द बिल. सो द नेक्स्ट एंट्री इज बिल्स रिसीवेबल टू प्रीतम. ऑन ड्यू डेट प्रीतम रिक्वेस्टेड दैट द बिल बी रिन्यूड. तो जब भी रिन्यूअल होगा, स्टेप नंबर 1 इज कैंसल द बिल. कैंसल द बिल इज नथिंग बट, माय डियर फ्रेंड, dishonor the bill. Now when you dishonor the bill, always remember debtors account debit to either BR, debtors account debit to bank, debtors account debit to creditor, debtors account debit to bill sent for collection. ये 4 एंट्री बनेगी. बट हर केस में डेटर डेबिट होगा और जैसा बिल का स्टेटस होगा वैसा क्रेडिट होगा. रिटेन्ड होगा तो टू BR, डिस्काउंटेड विद द बैंक होगा तो टू बैंक, अगर एंडोर्स किया होगा तो टू क्रेडिटर, और सेंट फॉर कलेक्शन होगा तो टू सेंट फॉर कलेक्शन. कॉमन सेंस? यस. सो बेटा जी, यहां पर हुआ कि ये बिल रिन्यू हुआ फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ 2 months. अब हमें और एक चीज पता चलती है कि 2 महीने आगे पोस्टपोन हुआ है बिल, तो इंटरेस्ट कितने महीने का आएगा? 2 महीने का. अब बेटा जी 2 महीने का बिल का इंटरेस्ट निकालो. 1,06,000 इंटू 9% इंटू 2/12. You are saying 1590, which is again absolutely correct. अब ये इंटरेस्ट कैश में मिला है. किसको मिलेगा कैश में? जिसने रिन्यू कराया वो देगा. तो प्रीतम रिन्यू करा रहा है, मिलेगा किसको? विजय को. सो इसकी मैंने बताई थी कि एंट्री करने के तौर तरीके अलग होते हैं. बट अभी आपको आज याद रखना है कि व्हेनेवर इंटरेस्ट इज रिसीव्ड इन कैश, हम मॉड्यूल का एक फॉर्मेट फॉलो करेंगे जिसके अंदर हम कैश की एंट्री कैसे करना है हम देखना है. तो इंटरेस्ट 2 तरीके से हो सकता है. एक, इंटरेस्ट कैश में इमीडिएटली मिल जाएगा, और एक तरीका क्या होता है, इंटरेस्ट कैश में नहीं मिलेगा, आगे मिलेगा विद द न्यू बिल. हो सकता है ना ऐसा? हम सामने वाले आदमी को क्या बोलेंगे? 2 महीना पोस्टपोन किया है, एक तो इंटरेस्ट अभी दे. दूसरा क्या बोल सकते हैं? इंटरेस्ट को जोड़कर नया बिल बनाएंगे. हो सकता है कि नहीं हो सकता? इस केस में क्योंकि इंटरेस्ट इमीडिएटली मिल गया, नया बिल विल नॉट बी अलोंग विद द इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट तो मिल चुका है. तो इसकी एंट्री जब मैं करूंगा तब आपने देखना, बट इंटरेस्ट को क्रेडिट बैलेंस आएगा, यह बात तय है. To this Pritam was agreeable. The second bill was met on the due date. तो राजा बेटा जी, सेकंड बिल ड्रॉ करने की भी एंट्री करनी पड़ेगी. पहली एंट्री किसकी हुई? कैन आई नॉट से सेल? नहीं, रिन्यूअल में कैंसलेशन, फिर इंटरेस्ट, फिर न्यू बिल, और फिर न्यू बिल इज ऑनर्ड. इज दैट ओके? यस. गिव जर्नल एंट्रीज. आ जाइए, फॉर्मेट बनाइए इन द बुक्स ऑफ विजय, जर्नल एंट्रीज. बी रेडी विद द फॉर्मेट. बेटा शुरू करें. 1 सितंबर, नहीं 1 सितंबर,
1 सितंबर 2022। सो हम पहले सेल की एंट्री करेंगे। प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैन आई हैव द अमाउंट प्लीज? 1,06,000। 1,06,000 बीइंग गुड सोल्ड। लिखना भाई, बीइंग गुड सोल्ड। फिर 1 सितंबर के दिन ही हमने नया बिल ड्रॉ किया। बिल्स रिसीवेबल टू प्रीतम अकाउंट। ये पहला बिल था बेटा, है ना? 1,06,000 1,06,000 बीइंग क्या बोलेंगे? बीइंग ड्रॉन बिल ऑन प्रीतम एंड एक्सेप्टेड। या आप ऐसा भी लिख सकते हो, बिल एक्सेप्टेड बाय प्रीतम। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, गो एंड चेक व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द फर्स्ट बिल। सो 9 में 3 ऐड करेंगे 12, और 1 में ऐड करेंगे 4। मैंने आपको बताया था ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट का मीनिंग मॉड्यूल एक ही मानती है। सो कैन आई नॉट से 4th December 22। देखो 9 में 3 ऐड किया, 3 महीने का टेन्योर था, और 3 दिन ग्रेस के ऐड किया 1 में डे में। सो वी गॉट 4th December। सो आर एंट्री वुड बी प्रीतम अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। सर क्या एंट्री चेंज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ये बिल रिटेन्ड था इसलिए टू BR, अगर डिस्काउंटेड होता तो टू बैंक, एंडोर्स्ड होता तो टू क्रेडिटर, और अगर सेंट फॉर कलेक्शन होता तो टू सेंट फॉर कलेक्शन। कर पाओगे ये? 1,06,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये पहले बिल की स्टोरी खत्म। बीइंग बिल कैंसल्ड फॉर रिन्यूअल। बीइंग बिल कैंसल्ड फॉर रिन्यूअल। Okay, being bill cancelled for renewal. Is that okay? Now boys and girls, renewal की एंट्री सुनना। पहली एंट्री डिसऑनर की या कैंसलेशन की, ये हुई पहले। अब बेटा जी क्या इसमें कोई पार्ट पेमेंट है क्या? ध्यान रहिएगा, अगर पार्ट पेमेंट हो 1,06,000 में से हम उसको रिक्वेस्ट करेंगे भाई कुछ तो दे। अगर वो 50,000 दे देता तो हम इंटरेस्ट निकालते 56,000 पर। बराबर है ना? क्योंकि जो बची हुई रकम रहेगी उसी के ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा। जब आप इंटरेस्ट निकालो तब एक चीज ध्यान रहिएगा कि आपको एंट्री करनी होगी इंटरेस्ट की कुछ इस तरीके से 4, 12, 22। जरा पूरी क्लास का ध्यान इधर। हम कहेंगे प्रीतम तेरे से पैसा आना बाकी है। कभी भी पर्सनल अकाउंट को डेबिट करें इसका मतलब क्या है? पैसा आना बाकी है। मैंने आपको कल भी कहा था कि एंट्री का स्वरूप चेंज हो सकता है, बैलेंस पर फोकस करना। इज दैट ओके? कुछ बच्चे बोलेंगे सर इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश, व्हाई कांट आई मेक द एंट्री कैश टू इंटरेस्ट? चलता है, बट जब हमारे पास दो ऑप्शन है कि एक मॉड्यूल का और एक नॉर्मल जो हम पढ़े हुए, तो लेट्स फॉलो द मॉड्यूल, क्योंकि दोनों का मीनिंग एक ही आ रहा है। तो जब वो पेपर चेकर होगा तो उसका काम भी थोड़ा इजी होगा, सजेस्टेड से पूरा परफेक्ट आंसर मैच होगा। इसकी एंट्री 100% हो सकती है, कैश टू इंटरेस्ट हो सकती है, बट बेटा जी हम मॉड्यूल को फॉलो करेंगे। सो प्रीतम टू इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट को क्रेडिट बैलेंस दिया बेटा मैंने? हमारा फिगर आएगा 1,06,000 इंटू 9% इंटू 2/12, नए बिल का टेन्योर जितना भी है उतने का 1590। ए राजू मेरा पेन गिर गया बेटा, देना। 1590 क्या लिखेंगे? इधर इधर इधर। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम प्रीतम। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम प्रीतम। बेटा अगर कॉमन सेंस भी लगाओगे तो प्रीतम से अभी हमको दो अमाउंट आने बाकी है, एक बिल की और एक इंटरेस्ट की।
मुझे बताओ कौन सी अमाउंट उसने कैश में दी है? सो इंटरेस्ट का कैश लिख देंगे, और बचा हुआ अमाउंट उसने कैसे दिया? नए बीआर में। सो कैन आई नॉट से 4/12/22 को कैश अकाउंट डेबिट? आई विल से 1590, सिर्फ कैश ही, ये इंटरेस्ट ही दिया है ना। फिर बिल्स रिसीवेबल, $1,06,000 to प्रीतम अकाउंट, इजी पीजी, 1,07,590। ओके, सो लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश received in cash and for balance drawn a bill for 2 months। बराबर है बेटा? एक गौरतलब बात है, इंटरेस्टिंग बात है, एक बार नोटिस करना आप। प्रीतम अकाउंट नलिफाई हो गया, इसलिए आप कैश टू इंटरेस्ट करते तो भी एंट्री सही थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो, प्रीतम को डेबिट किया था इधर, पहले ये प्रीतम तो कैंसिल हो गया था, फिर प्रीतम को डेबिट किया था। कितने से डेबिट किया बेटा? 1,06,000। फिर और एक बार प्रीतम को डेबिट किया, कितने से? 1590। सो अगर आप टेक्निकली चेक करेंगे तो वो अकाउंट नलिफाई हो गया है। प्रीतम 2 बार डेबिट हुआ था, 1 बार क्रेडिट हुआ, बात खत्म हो गई, हाँ या ना? सो बेटा जी, प्रीतम अकाउंट यहां पर सिर्फ हमने ड्यू कर रिसीव करने के लिए किया है। मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, इसकी एंट्री अलग हो सकती है, बट गिवन अ टू चॉइस वी विल फॉलो द चॉइस गिवन बाय द मॉड्यूल। अब ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? सो जब भी इंटरेस्ट इज रिसीव्ड इन कैश, आप क्या करोगे? ड्रॉ वी टू इंटरेस्ट एंड कैश बीआर टू ड्रॉ वी, मतलब प्रीतम। इज दैट ओके? नाउ राजा बेटा जी, इस नए बिल की डेट निकालनी है, क्योंकि नया बिल भी ऑनर हुआ है। नया बिल कौन सा? ये वाला है क्या बेटा? 12 में 2 जोड़ो, फेब्रुवरी आएगा। सो बेटा जी मैंने लिखा फेब्रुवरी 22। 4 में 3 जोड़ो, 7 फरवरी 2022। क्या हमारे पास सेकंड बिल हमारे पास ही है? क्या सेकंड बिल हमारे पास ही है क्या? सो बेटा जी हमारी एंट्री होगी कैश टू बीआर। अगर ये डिस्काउंटेड होता और ऑनर्ड तो नो एंट्री, अगर ये एंडोर्स्ड होता, ऑनर्ड होता तो नो एंट्री, अगर ये सेंट फॉर कलेक्शन होता तो बैंक टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ये समझ आ रहा है क्या? तो हमारी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। व्हाट इज द अमाउंट? 1,06,000, 1,06,000 बीइंग, कहा बोलेंगे? बोलो ना, बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। तविश क्या नहीं समझा बेटा इंटरेस्ट में? मुझे बताएगा एक बार। पर्सनल अकाउंट को ड्यू बनाया, डेबिट किया है, और इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट किया है, और हमारे लिए इनकम ही है ये। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में क्या चीज समझ में आई अगर एग्जाम में पास होना है तो? एंट्रीज। अगर एंट्रीज पर कमांड नहीं है, ये टॉपिक पर कमांड नहीं आ सकता, इट इज एज सिंपल एज दैट। और एंट्रीज पर काम कर लोगे तो ये टॉपिक आधे घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा, कुछ भी नया नहीं मिलेगा आगे। एक लास्ट के 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मजा आएगा अपने को भी करने को, बट इसके अकोमोडेशन के अलावा भी है कुछ, उसमें मजा आएगा। बट बाकी आपको इस पूरे के पूरे टॉपिक में कहीं पर भी एक बार भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कहीं पर भी दिक्कत आएगी, आधे घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं उन बच्चों को, जर्नल एंट्री पर प्लीज फोकस करो, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। इज दैट ओके? नाउ वी हैव टू मेक द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ व्हाट? सर इंटरेस्ट कौन से टेन्योर पे लगा है बेटा? वो तो क्वेश्चन बता रहा है ना रिदम, कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 महीने के बाद हमें पैसा मिलेगा। नए बिल का टेन्योर जाके देख, नए बिल का टेन्योर है 2 महीना, तो हमें कितना लेट मिल रहा है पैसा? 2 महीना लेट मिल रहा है, तो बेटा जी इंटरेस्ट 2 महीने का आएगा। एग्रीड? और रिदम वगैरह यार थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो ना यार, कितना क्लियरली लिखा है उसमें। चले इन द बुक्स ऑफ व्हाट?
चलो एक बार अभी सीक्वेंस बना लेते मेंटली कि क्या क्या जर्नल एंट्री होगी। रिदम, आपसे मुझे थोड़ी सी अपेक्षा ज्यादा है बेटा, अच्छे से पढ़ाई करने का, ऐसे नहीं करने का, कच्चा पक्का नहीं करने का। कल टेस्ट कितने बच्चे दे रहे? पिछली बार भी ऐसे ही झूठ बोल कर गए थे साले नालायक। अरे बाबा, मेरे पास रिजल्ट आता है, प्लीज। यू नो दैट मेजॉरिटी ऑफ यू हैव नॉट गिवन द टेस्ट लास्ट टाइम, और वो फेल होने की तैयारी है, और बाद में बहुत पछताओगे तुम। पहले एक बार मेंटल सीक्वेंस बना लेते। पहली एंट्री आपको क्या लगता है? ठीक है। सेकेंड एंट्री बिल्स पेएबल आएगा। थर्ड एंट्री क्या करेंगे? बिल को कैंसिल करेंगे ड्यू डेट के दिन। फिर इंटरेस्ट की एंट्री, फिर इंटरेस्ट पेड और नया बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड, और फिर बिल्स पेएबल इज ऑनर्ड। पॉइंट क्लियर? ओके, तो पहली एंट्री करूं, क्या डेट आएगी? 1/9/22। क्या एंट्री आएगी? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू विजय। अब अपने आप को कैसे समझाओ, सुनो। कौन सी एंट्रीज इजी है? पहली वाली एंट्री इजी है, 1,06,000। सर हमसे भी अपेक्षा है क्या? अरे पागल हो क्या रे तुम? अब कोई बच्चा सिली क्वेरी पूछेगा तो बोलूंगा ना, तो क्या ऐसा है क्या सबका नाम लेकर अपेक्षा बोलूं? सबसे अपेक्षा है, कुछ भी बोलते क्या रे? ये एक स्टाइल होती है टीचर की बोलने की, बराबर है ना? स्टाइल होती है, बोलना पड़ता है ऐसा। गधे के जैसे बातें मत करो। बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम विजय बाबू। फिर 1/9 को ही, 9वें महीने में हमने क्या किया? विजय बाबू आपको पेएबल है, विजय का अकाउंट नलिफाइड, विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। $1,06,000 मेक सेंस? क्या लिखेंगे? बीइंग बिल्स एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ विजय। क्या बोलते हो बाबू? अगला एंट्री कौन से तारीख को आएगा? 4/12/22। कैंसिल करना है। कैंसिलेशन की इधर एंट्री एक ही होगी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू विजय। बोलो ना, 1,06,000, 1,06,000। बीइंग क्या? बिल्स पेएबल कैंसल्ड फॉर रिन्यूअल, बराबर है? अब मुझे बताओ पहली एंट्री किसकी होगी? इंटरेस्ट। चार 12/22। हमारे लिए इंटरेस्ट इनकम है कि एक्सपेंस है? सो इंटरेस्ट को कौन सा बैलेंस आएगा? कितने प्यारे बच्चों, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट 1590। इसका कैलकुलेशन तो किया था ना हमने। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, ऑन रिन्यूअल भी बोल सकते हैं। सांस लेते रहो, जिंदा रहोगे। अगली एंट्री मेरे को नहीं आती।
Vijay to cash to bills payable. Cash is what we're gonna pay. Vijay account debit to bills payable to cash. विजय का अमाउंट आएगा बेटा जी 1,07,590, बिल्स पेबल आएगा 1,06,000, कैश आएगा 1,590. बीइंग क्या बोलो ना, being accepted new bill and interest paid in cash. Being accepted new bill and interest paid in cash. चार 12-22. मैं तो चेक कर रहा था नालायक को. गधे हो गधे एक नंबर के. कितने गंदे लोग हो यार, मुझे बहुत गंदा लग रहा है. छी. बिल्स पेबल क्या बोले बे? बिल्स पेबल टू बैंक कितना अमाउंट आएगा? 1,06,000, 1,06,000. ओके, क्या लिखेंगे? बीइंग बिल्स पेबल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट. बीइंग बिल्स पेबल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट. खरबूजो फिर हो गया. बेस्ट है. बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 वॉज ऑन रिन्यूअल. और कौन सा क्वेश्चन बोला था मैंने? 3 बोला था. 5 भी बोला था. 11 भी बोला था. ओके, सेम नहीं है, बुक चेंज हो गई है पागल.